चेहरे के ऊपर जो काली छाइयाँ निशान बनते हैं उसकी बेशुमार वजूहात हैं, किस तरह से इनका इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखा है पेशेंट जब आते हैं तो बेशुमार टोटके लगाए होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। और इसमें एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि जो सन पिगमेंटेशन है या सन डैमेज है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। हालांकि सर्दियों में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन अगर आप देखें तो गर्मियों में हम सूरज में जाते ही कितना है। जो पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो सन डैमेज से हैं, चाहे वो ब्लड लेवल कम होने की वजह से हैं या बर्न की वजह से हैं, उनके फिर डेफिनेटिव बेशुमार हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी हैं। कुछ डी पिगमेंटरी क्रीम्स हैं, हमारी क्रीम्स थोड़ा सा डी पिगमेंट करती हैं तो स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर डी पिगमेंटेशन क्रीम से हमारा काम नहीं चलता तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है, कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर और स्किन की पिगमेंटेशन बेहतर होती है। उसमें बॉडी से मैं फ़ैट लेता हूँ, बिल्कुल नीडल से कोई कट नहीं लगता, फ़ैट निकाल के उसमें से कुछ सेल्स सेपरेट करके वो सेल्स जहाँ स्किन की पिगमेंटेशन है उसके नीचे मैं इंजेक्ट करता हूँ और इट हैज़ अ मार्वलस इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन। डी पिगमेंटरी लेज़र्स भी हमारे पास हैं, उनसे भी पिगमेंटेशन पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो डेंस पिगमेंटेशन होती है, डेंस का मतलब होता है गहरी लेयर्स में जो नीचे और ज़्यादा गहरी डिसफिगरेशन है या डी पिगमेंटेशन है, उसको हम ये जो स्टेम सेल्स हैं या मैंने आपको बताया कि फैट सेल्स हैं, उनसे मैंने देखा कि इट्स मार्वलस और पेशेंट जो हैं दे आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेरी वेल। और उसमें सबसे जो मज़े की बात यह है कि पेशेंट की बॉडी का अपना हिस्सा है जो इस्तेमाल हो रहा होता है, पेशेंट की अपनी फैट है, बाहर से कोई केमिकल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और फिर इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग और फिर वो डैमेजेस बड़े अच्छे ठीक हो जाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि आपके जो डेली लाइफ है उसमें कारआमद है, आपकी लाइफ को हेल्दी, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर कर सकती है, तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please subscribe and ring the bell.